क्लास तक में हम तुम लोग को क्या क्या बता दिए हैं वो याद है? अंक बता दिए। क्या ठो अंक होता है? इजी टोटल क्या ठो होता है? 10 ठो। कहाँ से कहाँ तक? 9 तक। क्लियर है यहाँ तक? उसी से मिल करके क्या बनती है? सारी संख्या बनती है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य पता है? क्या होता है अंकित मूल्य? किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का उसका अपना मूल्य। स्थानीय मान क्या होता है? अंकित मूल्य गुने उसका स्थान, जो उसका स्थान है। याद है? आगे बताए थे तुम लोग को माइनस प्लस का गुना, जोड़ घटा ये सब। तो अगर दो संख्या दोनों प्लस में है तो जुटेगा या घटेगा? दोनों माइनस में है तो जुटेगा या घटेगा? घटेगा या जुटेगा? जुटेगा। अगर एक तो प्लस में एक तो माइनस में है तो घटेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, माइनस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस को माइनस से गुना करें तो अगर हाँ तो ठीक है, माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस नहीं होगा। कौन बोला नहीं सर? उठा पटेंगे। ठीक, उसके बाद बताओ 9 को माइनस रहे और 9 माइनस गुना में रहे तो लास्ट में माइनस आएगा प्लस आएगा? अगर 11 को रहेगा तो 12 को रहेगा। ठीक है, याद है ना ये सब? चलो अब कल बताए थे मल्टीपल और फैक्टर्स। ठीक, मल्टीपल बताओ तो 4 का मल्टीपल कौन कौन होगा? सब बताओ। 1 2 भूल गया? 4 का मल्टीपल मतलब कि 4 गुने 1 यानी 4, 8, 12, 13 नहीं 16, जो 4 के पहाड़ा में आ रहा हो उसी को बोलते हैं 4 का मल्टीपल, है ना? 4 कहीं 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 वगैरह 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 आगे। ठीक है, अच्छा अब 10 का मल्टीपल बताओ। ठीक है, मल्टीपल यानी हिंदी में उसको गुणज बोलते हैं। गुणज बोलते हैं ना, बताए थे कल। तो मल्टीपल हो गया। अच्छा अब 4 का गुणनखंड बताओ कौन कौन होगा? क्या हुआ टोटल? 3। तो ये भाज्य हुआ या अभाज्य? कौन बोला अभाज्य? पूछो तो, कौन बोला अभाज्य? हो गया ना, भाज्य होगा। ठीक है, अच्छा 9 बताओ तो क्या है, भाज्य या अभाज्य? 9 क्या है? अभाज्य है पक्का? थोड़ा ध्यान से देखो। 1 3 9 क्या तो बगल नहीं है। जब 2 से ज्यादा हो जाए तो भाज्य, अकेला एक ही तो गुणन यानी 2 तो गुणनखंड है कम से कम तो अभाज्य। समझे? तो अब 13 बताओ क्या है? 13 भाज्य है। 13 में और पैसे लगता है 1 से या 13 से तो दुबे होगा ना, जिसमें 2 ही ठो से लगे वो भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? भाज्य होगा। जिसमें 2 से ज्यादा से लगे वो होगा भाज्य, अभी अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखना कि इसमें गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो गुणनखंड निकालेंगे वो कौन सा गुणनखंड होगा? अभाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हम एचसीएफ और एलसीएम जिस समय भी बनाएं, जैसे भी बनाएं, अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा गुणनखंड निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अगर 16 का गुणनखंड निकालना हो तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सीधे। ऐसा नहीं कि हम 16 में सीधे 4 से लगा देंगे या 16 से लगा देंगे, नहीं। 4 से क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 4 क्या है? भाज्य है। ठीक है, और हमको यहाँ पर भाज्य गुणनखंड नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? अभाज्य। इसलिए हम अभाज्य संख्या से लगाएंगे तो ताकि वो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे, फिर 2 से, मतलब इस तरह से। आया बात समझ में? तो आगे बढ़े। चलो अब एलसीएम और एचसीएफ देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। चलो सबसे पहले एचसीएफ ही देख लो पहले। रो मत, आंसू नहीं बहाना है।
कौनों को दिक्कत हो नहीं ना? आए? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? थोड़ा और मोटा करें या ऊपर की वजह से नहीं दिखाई दे? समझ गए समझ गए। डोंट पागल बनो, ठीक है? चलिए पहले प्यार से समझो, ठीक है? HCF का मतलब, अभी तक तुम लोगों को HCF बस निकालने आता होगा, लेकिन HCF का मतलब नहीं पता होगा कि HCF का मतलब क्या होता है। क्या HCF का फुल फॉर्म तुम में से कोई भी बता सकते हो? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी तक HCF सुने हो बस, बताओ, है किसी को पता है? हाँ बताओ, उठ जाओ, पहले खड़े हो जाओ, बताओ। गलत है। और कोई? तुम्हारा थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा और सही करोगे तो पूरा सही हो जाएगा। सही करें हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दो, लिख दें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? ठीक है? या इसको हिंदी में इसका नाम है महत्तम समापवर्तक, ठीक है? सिर्फ नाम है, बाकी कोई ध्यान में नहीं रखना है। बस ये याद रखो HCF का क्या होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, जब भी कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया, इसका मतलब कि एक से अधिक वाले में बात होगा कि कॉमन कोई अकेला कोई चीज है अगर, उसमें कॉमन क्या होगा? उसमें तो जो है वो है। कॉमन कब होगा? जब दो तो आएगा। जैसे मान लो कि 4 और 6 लिखे, तो ये दोनों को जब तुलना करेंगे तब ना कॉमन मिलेगा हमको कि हाँ ये दोनों में समान क्या है, मतलब एक जैसा क्या है। तो जब भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ आएगा, इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी दो की बात होगी, अकेले की बात नहीं होगी। तो यानी इसका ये अर्थ निकलता है कि HCF जो हम निकालेंगे या HCF जो हम बनाते हैं वो कम से कम दो संख्याओं के बीच में निकलता है, किसी अकेला संख्या का HCF नहीं होता। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? तो जब दो संख्या के बीच का HCF चाहिए तुमको, तो चलो निकालते हैं दो संख्या के बीच का HCF। पहले इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद निकालेंगे HCF। तो हम ले लिए हैं यहाँ पर 4 और 6। अब इसी दोनों का पहले देख लेते हैं 4 और 6 का HCF क्या होता है। अभी तुम लोग एक अच्छे से पहले समझो, उसके बाद फिर खुद समझ में आ जाएगा। देखो 4 का HCF निकालने, 4 और 6 का HCF निकालने के लिए दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन, क्या लिखा हुआ है? फैक्टर। और हम पहले बताए हैं कि जब HCF और LCM में फैक्टर यानी गुणनखंड की बात होगी, तो वो कौन से गुणनखंड की बात होगी? अभाज्य गुणनखंड। तो जब ये दोनों का फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे हम, तो कौन सा निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 आएगा, यहाँ भी लगाएंगे 2 से 3 आएगा, यहाँ 3 से लगेगा 1 आएगा। ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब ना दोनों का अलग अलग पूरा लिख लेंगे यहाँ पर गुणनखंड क्या क्या आया है। 4 बराबर 2 गुने, ठीक, फिर 6 बराबर 2 गुने, यही आया ना। एक को नहीं लिखे क्योंकि एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, चलो अब ध्यान दो। अब HCF बराबर क्या होगा? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हाईएस्ट को छोड़ दो, पहले कॉमन ढूंढो दोनों में कि दोनों में क्या है वैसा जो दोनों में हो। दोनों में कौन सा फैक्टर है? उसके बाद ये दोनों तो नहीं है कॉमन, कॉमन अकेला एक ही हुआ ना।
तो यही HCF हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर हाईएस्ट का क्या मतलब है फिर? तो समझो ध्यान से, इसका गुणनखंड एक भी है, इसका भी एक है ना दोनों का? तो उभयनिष्ठ तो एक भी है गुणनखंड, उभयनिष्ठ दो भी गुणनखंड है, तो HCF कौन होगा? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ चाहिए ना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन है? दो ही है तो दो भी गुणनखंड तीन भी है, लेकिन उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है। बात समझ में आया? तो वैसा गुणनखंड जो दोनों में सबसे बड़ा हो और जो दोनों में हो, मतलब कॉमन हो दोनों में, वो होता है HCF। आगे देखो, जैसे 9 और 12 का, 9 और 12 का HCF देखो क्या होता है? 3 किया 9, 3 एक 2 से लगाएंगे, 2 छक के 12, 2 तिया 6, 3 एक। ठीक, क्या मिल रहा है कॉमन? देख लो तो यही मिल रहा है ना? देखो गुणनखंड तो एक भी है दोनों का, लेकिन बड़ा कौन है? और 3 भी है दोनों का गुणनखंड, तो बड़ा कौन है? 3, तो 3 हो जाएगा HCF। बात समझ में? इसी तरह आप देख लो 18 और 36 का देख लो, देखो क्या आएगा? हाँ ले 9 लिख लेते जो, ठीक है। 2 से कितना आएगा? 2 से 3 से 3 से, क्या सही बना है हम? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब रास्ता साफ किया। अब देखो 18 को लिखो 2 गुने 3 गुने 3, यही ना लिखेंगे। फिर 36 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और है नहीं HCF। ध्यान दो, ये दोनों मिल रहा है, बोले और मिल रहा है 2 3, हाँ एक और 3। देखो यहाँ भी एक 3 है, तो इसका ये मिल गया समझो, और इसके साथ ये मिल गया, ठीक है। तो अब देखो क्या इसमें इससे आंसर 2 होगा या 3 होगा? पहले गुना करेंगे, कितना आएगा? 2 तिया 6 तिया। अब तुम कहोगे कि सर 18 तो फैक्टर है नहीं, तो HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन जो आया 18, तुम देखो तो 18 से 18 में भी भाग लग रहा है एक बार में, 36 में भी भाग लग रहा है 2 बार में। तो सबसे बड़ा वो कौन सा गुणनखंड है जो 18 का भी है और 36 का भी है? दोनों का है, तो 18 ही ना है वो। कैसे 18 है? क्योंकि 18 का गुणनखंड है, और सबसे बड़ा 18 ही ना होगा गुणनखंड सबसे बड़ा। 18 का मतलब 18 से 18 में भाग लेगा कि नहीं लेगा? तो 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन हुआ? 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? 36। तो HCF 18 क्यों होगा? क्योंकि दोनों में कौन है? 18, दोनों में 18 है ना, क्योंकि 36 इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं ना हुआ, तो जब कॉमन नहीं हुआ तो HCF नहीं होगा। लेकिन 18 जो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड है, इसमें भी 18 है, क्योंकि 18 से भाग लगेगा ना 36 में, 18 ना। बात समझ ना? तो देखो अब तुम अगर इस सब को भूल जाओ तो एक चीज एकदम आसानी से समझो, ध्यान से। 18 और 36 का सीधा तौर पर समझो। इसका सबसे बड़ा गुणनखंड 18, इसका सबसे बड़ा गुणनखंड 36, लेकिन 36 से ठीक छोटा गुणनखंड 18। अब देखो 18 इसका भी गुणनखंड, 18 इसका भी गुणनखंड, ठीक। अगर हम इससे और बड़ा गुणनखंड खोजेंगे तो इससे इस संख्या से ही बड़ा हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा गुणनखंड 18 है, तो 18 ही रहा, और कॉमन अगर रहेगा तो 18 इसमें भी है गुणनखंड, तो ये दोनों कॉमन हुआ, ये दोनों कॉमन हुआ तो HCF हो गया 18, ठीक। 36 कॉमन तब होता जब इसमें भी 36 रहता, तो फिर सबसे बड़ा गुणनखंड कौन हो जाता? 36। जैसे 36 और 36 का HCF क्या होगा? 36। इसका भी सबसे बड़ा गुणनखंड 36, इसका भी सबसे बड़ा गुणनखंड 36, तो दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड 36, और जब दोनों का 36 तो 36 ही HCF। समझ में आया बात? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा।
तो अब तुम लोग बताओ आंसर। 12 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? पक्की वाली बात? अच्छा, और 12 और 18 का एचसीएफ देख लो ठीक से। 12 और 18 का? अभी कौन 12 बोल रहा था? बउआ खड़े हो जाओ। जो 12 बोला है, नहीं जो बोला है हमको समझ में नहीं आया, बोला कौन है? कोई 12 बोला है एक, ठीक है। अगर नहीं भी खड़े होना है तो ध्यान से समझ लो 12 क्यों नहीं होगा। देखो 12 और किसका बोले हैं? देखो 12 क्यों नहीं होगा पहले वो समझ लो, उसके बाद 6 क्यों होगा वो समझाएंगे। सबसे बड़ा इसका 12 है गुणनखंड, इसका, लेकिन 12 इसमें तो नहीं है ना। 12 18 का गुणनखंड होगा? नहीं होगा। सिर्फ इसी का 12 करने से हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो इसका 6 है गुणनखंड, इसका भी 6 है, इसका 3 भी है, इसका भी 3 है, इसका 2 भी है, इसका भी 2 है, इसका 1 भी है, इसका भी 1 है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या ठो है? 4 ठो है, लेकिन कॉमन में सबसे बड़ा कौन है? 6 होगा एचसीएफ। क्लियर हुआ? अब एक को आराम से पूरा सिस्टमैटिक ढंग से बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो समझो ध्यान से। 24 और 36 का HCF निकालना है, ठीक? HCF निकालना है। क्लियर हुआ? ध्यान दे रहे हैं हम यहाँ पे दोनों गुणनखंड के माध्यम से बता रहे हैं, भाज्य गुणनखंड भी और अभाज्य गुणनखंड भी, आसानी से समझ लेंगे। देखो 24 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 12 होगा, 8 भी होगा। हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। 8 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा, ठीक। चलो अब 36 का गुणनखंड देख लो। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 होगा? नहीं होगा, 36 का नहीं होगा। 9 होगा, है ना। उसके बाद 12, 18 और कुछ 36। अब तो नहीं होगा, देख लो अच्छे से, देख लो कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन है? देखो 1 है दोनों में कॉमन, 1, 2 है दोनों में कॉमन, 3 है दोनों में कॉमन, ठीक, 4 है दोनों में कॉमन, 4, फिर और 6 भी है, 6 और है कॉमन 12, ठीक। अब नहीं है कोई? क्लियर? अब देखो कॉमन 1 2 3 4 6 12 कॉमन। ये 24 और 36 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो कौन कौन है? 1 2 3 4 6 12। लेकिन HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ कौन है? यानी दोनों में जो सबसे बड़ा है 12, तो दोनों का HCF आ जाएगा 12। क्लियर हुआ? ये मतलब होता है HCF का। समझ में आया? ये मतलब हम समझा रहे, बनाना कैसे वो भी नहीं बताया। समझ में आया? अब देखो 12 निकलेगा कैसे, मतलब HCF ये तो समझ में आया कि HCF क्या होता है, लेकिन अब ये भी तो पता चलना चाहिए कि HCF हम निकालेंगे कैसे, ठीक है? तो निकालना सीखो। इसी दोनों का निकालते हैं पहले। देखो 24 और 36, ठीक। तो HCF निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करेंगे। HCF समझने के लिए हम कुछ करें, लेकिन HCF निकालने के लिए केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगेगा 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, फिर 3 से 1 आएगा, 2 से 18 आएगा, 2 से 9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा, है ना। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लियो। अब दोनों का थोड़ा अच्छे से लिख लो। 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ तक क्लियर है? निकालना क्या है? तो HCF निकालने के लिए दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उसको यहाँ लिखेंगे। तो देखो पहले 2 है दोनों में,
है ना, 2 लिख दिए, 1 2 दोनों 2 का एक ही 2 लिखेंगे, और 2 है, हाँ 1 और 2 मिल रहा है ना, ये दोनों 2, 1 और 2 लिख दिए, और मिल रहा है, हाँ 1 तो 3 भी मिला है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या इस 3 को इस 3 से मिला दें? नहीं सर। मिला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही रहे, कहीं भी रहे। अगर ये 3 यहाँ है, अगर इसमें 3 यहाँ रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों में रहना चाहिए, कहीं भी रहे। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि ये दोनों 3 आमने सामने तो यही 3 मिलेगा, नहीं, ये दोनों, ये और ये 3 भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यही दोनों 3 मिलाएंगे, तो दोनों मिलके 3 आ जाएगा। अब ये 3 नहीं मिला ना, तो ये नहीं लिखाएगा, बस जिस जो मिलेगा वही लिखाएगा एचसीएफ में, दोनों में जो कॉमन मिलेगा एचसीएफ में केवल वही लिखाएगा। अब गुना कर दो, 2 दूना 4 किया 12, क्या 12 ही आया था? कितना मस्त है ना, क्या एचसीएफ समझ में आया? अब एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक समझो। ये तो एचसीएफ देखो, तुम लोग को तरीका में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम तरीका भी बता दिए हैं और एचसीएफ क्या होता है वो भी बता दिए हैं, और अब हर मैच को ऐसे ही बताएंगे। हम तरीका पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे ना, अब समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत एचसीएफ में? नहीं सर। दिक्कत है तो बता दो। गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो पिछली क्लास में ही बता दिए थे गुणनखंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपने लोग आगे चलते हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, ठीक है? देखो ये 7 है और ये 8 है, ठीक, ध्यान दो, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो ये अभाज्य संख्या है, पता ही होगा, इसमें 1 से और 7 से लगेगा बस, तो 2 ही गुणनखंड है, और ये भाज्य है। तो जब भी एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड आएगा सिर्फ 7 और 1, और इसका या तो 1 आएगा, मतलब 1 आएगा और उसके बाद 8 आएगा, और फिर 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो देखो ना, सिर्फ एक ही वैनिस्ट मिल रहा है। और एग्जांपल ले लो, 17 और 12 का ले लो मान लो, तो देखो एक अभाज्य है एक भाज्य है, तुम निकालो एचसीएफ, कोई एक के अलावा कोई भी वैनिस्ट गुणनखंड नहीं मिलेगा तुमको दोनों में। तो जब एक के अलावा कोई वैनिस्ट गुणनखंड नहीं मिलेगा तो एक ही ना एचसीएफ होगा, जो वैनिस्ट मिलेगा वही सबसे बड़ा, एक ही जो मिलेगा तो वही ना सबसे बड़ा, तो वही हो जाएगा एचसीएफ। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो 12 और 12 का एचसीएफ, जब दोनों एक जैसी संख्या हो तो उसका एचसीएफ वही हो जाएगा, यानी 12 12 का एचसीएफ 18 18 का 36 36 का 20 40 का, इसका नहीं बताया, नहीं 40 नहीं 20 होगा, सही बोला है। देखो जब दो को छोटी बड़ी संख्या हो ना, जैसे 20 40, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा दो। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डायरेक्ट भाग लग गया पूरा का पूरा, तो छोटी संख्या एचसीएफ हो जाएगी, ठीक है? जैसे मान लो 100 है और 50, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है, क्या होगा? 50, ठीक है? अच्छा 18 और 6 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ 12 24 का 100 और 25 का 20 और 500 का, लगता है 20 से भाग 500 में, ठीक है? 500 और 1000 का, 2000 का और 4000 का, क्लियर हुआ? 1 करोड़ और 2 करोड़ का, हाँ भाग लग जाएगा, ठीक है? अब बताओ 7 और 21 का, कौन बनाएगा? यहाँ पर देखो दो अभाज्य, नहीं सही बोला है, पता है कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है? एक तो अभाज्य संख्या और एक तो भाज्य, जैसे 7 और एक तो 21, तो एक तो अभाज्य है एक तो भाज्य, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाज्य अभाज्य नहीं, यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग भी लग रहा है, तो अब छोटी संख्या एचसीएफ हो जाएगी, ठीक है? क्यों? देखो यहाँ पर 7 क्यों आता है, मतलब 1 क्यों आता है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, क्योंकि इसमें 8 2 4 1 आया था, 7 नहीं आया था, सिर्फ 1 आया था, तो 1 हो गया था एचसीएफ। लेकिन यहाँ देखो 7 आएगा इसमें और 7 इसमें भी आएगा, 3 7 21, 7 1 7 आएगा ना, 7 इसमें भी, तो एचसीएफ होगा, और भाग लगाओगे तो 7 से लग भी जाएगा, है ना? 11 और 33 का बताओ, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ 3 को संख्या में से अगर निकालना हो तो एचसीएफ
तो पहले तीनों का निकालना समझ लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो 12, 18 और 72 मान लो, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, क्या एचसीएफ निकालना हो। देखो अब 3 जो है ना, सेम वही चीज करना है, कोई अंतर नहीं है। तीनों का गुणनखंड निकाल लो। कौन सा गुणनखंड निकालना? आभाज्य गुणनखंड। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकाई 3, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकाई 3, 2 36, 2 18, 2 9, 3 1, 3 1। क्या निकल गया? अब सबको लिखो बारी बारी। 12 बराबर 2 गुणे 3, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। और अच्छा 3 वो है। अब हुआ? चलो तो एचसीएफ देखो, देखो जब 2 को था तो जो दोनों में मिला था वो लिखे थे। अब 3 को है तो जो तीनों में मिलेगा वो लिखेंगे। यहाँ भी बेनिश चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 को में मिलेगा, 1 में नहीं मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तीनों में मिलना चाहिए तब लिखेंगे। तो देखो ये तीनों 2 है, मिला है, अब गुने और भी मिला। देखो तो यहाँ 2 है, अब 2 इसमें अब नहीं है, इसमें है तो 2 में मिला, लेकिन 1 में नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 है, नहीं है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ भी है ना, तीनों में 3 है तो 3 और है, देख लो पक्का। चलो ले देख देख ना, नहीं है ना, द्वितीया राहुल सर का है, क्या हो जाएगा? 6। अब समझो कि आखिर 72, 18 और 12, 18 और 72 का एचसीएफ 6 कैसे हुआ? यहाँ पर भी तो कॉमन देखना पड़ेगा ना, क्या आ रहा है सब में, सबसे बड़ा वेनिस्ट गुणनखंड। देखो इसका भी होगा क्या क्या, 1 2 3 4 6 12। इसका क्या होगा? 1 2 3 9 4 नहीं है 9 6 18। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 6 9 8 भी होगा, 8 12 18 24 और 36 72। चलो आगे जल्दी आओ, दिमाग खराब नहीं करो, गेट नहीं खोलो, देखो उधर हटा वो अपने छटका है सर। क्या है अपने छुटका है। चलो अब देखो तीनों में कॉमन देखो तो क्या क्या है कॉमन तीनों में? देखो 1 है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, 4 नहीं है तीनों में, नहीं सर, 4 तीनों में क्या है रे? हम तीनों में पूछ रहे हैं ना, 6 है। अब नहीं है तीनों में, ऐसा चीज जो तीनों में हो। 12 का है, नहीं ना है, कितना ही है कॉमन दो तीनों में? क्या बोलो? 3 सर। अरे तो 3 तो लिख दिए, अब तुम कहोगी 6 तो 6 इसमें है, इसमें सॉरी यहाँ 6 तो लिख दिया है, सॉरी 12 तो 12 इसमें है, इसमें नहीं ना है, इसमें है, तीनों में होना चाहिए। तो देखो आया सबसे बड़ा कौन है? 6। सबसे बड़ा वेनिस्ट गुणनखंड 6 है, हो गया। समझ है ऐसी? अब देखो अब अगर तीनों का शॉर्ट ट्रिक जानना हो तो क्या करना है? दोनों जो छोटका है इस दोनों से इसमें भाग लगाओ, दोनों जो छोटका है उससे। देखिए देखो यहाँ पर 12 छक्के 72 और 18 चौक 72 लग जाएगा, भाग लग जाएगा ना। लेकिन फिर भी एचसीएफ न तो 12 होगा ना तो 18 होगा, तो वो चीज सिर्फ 2 ही गो के लिए था,
ध्यान रखना, ये एलसीएम के लिए हो जाएगा लेकिन एचसीएफ के लिए नहीं होगा। क्लियर है? और कब होगा? जब सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भी लग रहा है और मझला में भी लग रहा है। यानी 12 अगर 72 से भी कटता और 12 से अगर 18 भी कटता, यानी 12 से 72 भी कटता और 18 भी कटता, दोनों कटता, तब होता 12 एलसीएम। जैसे दे रहे हैं तो देखो 12, 24, 72, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? देखो 12 से 72 भी कट रहा है और 24 तिया भी 72, है ना? दोनों छोटका से बड़का कट रहा है। तो जब दोनों छोटका से बड़का में भाग लग जाएगा तो सबसे छोटका जो होगा वो हो जाएगा तो ये सबसे छोटका हो जाएगा। ठीक है? क्या मायूस बनी हुई है? समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? अब एक और एग्जांपल देके हम पूछते हैं। तो ये समझ में आया? अच्छी। अब बताओ 72, 24 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? है? तुम लोग कभी सर बेवकूफी कर रहे हैं, इसी को उल्टा लिख दिया है। बेवकूफी नहीं किया, देख रहे हैं तुम लोग को कि आखिर देख रहे हो तुम, कोई जरूरी नहीं है ऐसे रहे। ठीक है, बात तो वही है 72, 24, 12 है कि नहीं? अच्छा, अब बताओ तो 7, 21 और 63 का एचसीएफ क्या होगा? हमारा याद है अच्छे से। देखो 7 से भी लग जाएगा 63 में, 7 नंबर 63, 21 से भी लग जाएगा 63 में, 21 या 63, तो एचसीएफ आएगा सबसे छोटा 7, है ना? क्या आएगा? 7। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब बताओ तो 8, 24 और 72 का क्या? अब बताओ तो 6, 18 और 24 का? ठीक से देखो, एक के थप्पड़ में ना पटना में जाके चले आओगे। फिर 6 से 18 में लग रहा है, वो छोड़ो, 6 से 24 में लग रहा है, क्या 18 से भी 24 में लगता है? नहीं सर। कैसे 6 हो जाए? क्या बोले हम? इस दोनों से बड़का वाला में भाग लेना चाहिए। देखो ये 7, 21 से 63 में लग रहा था, 12, 24 से 72 में लग रहा था, आगे 8, 24 से 72 में लग रहा था। तब ना यहाँ पे 6 और 18 दोनों से नहीं लगेगा, 24 में सिर्फ 6 से लगेगा, 18 से नहीं। ध्यान रखना ये सब। ठीक है, चलो। तो एचसीएफ में अब थोड़ा सा इससे ज्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं, बस ये सब ध्यान रखो। हाँ, देखो तीनों को अभाज्य संख्या हो तो तीनों अभाज्य रहेगा तो गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ, है ना? लेकिन एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर तीनों अभाज्य गुणनखंड हो, सॉरी अभाज्य संख्या हो, लेकिन तीनों एक ही जैसी संख्या हो तो 7, 7, 7 है ना? अभाज्य गुणन ऐसा नहीं कि तीनों को अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, नहीं, हमेशा 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है तीनों संख्या एक बराबर हो, तो यही होगा। जैसे 3 को 11 होगा ना, 3 को 21 होगा। हम झूठा बोले, हम तो बोले 21 ही होगा। ठीक है, पक्का 21 होगा? चलो तो आगे बढ़े। तुम लोग बताओगे अभी 1-2 क्वेश्चन। दीपक जी खड़े होइए तो आप। देखो घर पे जाके गाली उली नहीं बकना, सबके जरा आदमी में हम ही दिखाई देते हैं और लोगों को नहीं उठा सकते आप। ठीक है? हाँ, तो इस सब चीज से परहेज रखना। चलो तुम ये बताओ कि 18 और 90 का एचसीएफ क्या होगा? कॉपी उपी कोई नहीं खोलेगा अभी, ऐसे ही बताओ अपने से। तुम सही बताया है, जोर से बोलो ना। हाँ या नहीं? सही है। मतलब इतना देर से जो हम समझा रहे थे तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
अब तुमसे तुमको बहुत देर से देख रहे हैं, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। घर पे कुछ अच्छा बना है, जैसे खीर वगैरह बना हुआ है घर से? अच्छा मालूम नहीं है। बना है सोयाबीन की सब्जी और चावल बना खा के आ गए हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब पढ़ा रहे हो तो ध्यान यहाँ दो ना। बताओ हम कितनी देर से HCF में लगे हुए हैं, तो HCF समझ में आना चाहिए ना। ये तुम्हारे 10th में है, तुम 1.2 का निकाल के देखो, एक्सरसाइज 1.2 10th के मैथ में एक्सरसाइज 1.2 निकाल के देखो, और उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन देखो, तुमको मिलेगा HCF और LCM है, देख लो। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 किताब है तो निकाल के देख लो, यकीन हो जाएगा। देखो हम दिखाते हैं, देखो ना, तुम निकालो ना, भाई तो बोल रहे हैं निकाल लीजिए, किताब है निकालो जल्दी। देखो HCF निकालने आता है, ये नहीं समझ में आया। देखो दो संख्या हो, दोनों में से एक छोटी हो एक बड़ी हो, तो जो छोटी संख्या हो उससे बड़ी संख्या में भाग दो, अगर भाग लग रहा है तो छोटी वाली हो जाएगी HCF। तो देखो 18 पंचे 90 आता है, तो 18 हो जाएगा HCF। समझ में आया? अच्छा अब तुम ही बताओ, 12 12 12 12 12 और 12 का HCF कितना होगा? पक्का? 12 अब HCF इतना का HCF 6 ही होगा। हाँ, क्योंकि सब में उभयनिष्ठ देखेंगे अब, और उभयनिष्ठ 6 से बढ़कर तो नहीं आएगा, और 6 से देखो सब में भाग लग जाएगा, जो छोटा वाला हो जाएगा वही 6 क्या HCF। ठीक है, समझ में आया? भैया समझो, ठीक है न, तो इतना समझा के भी हमारे को फायदा होगा नहीं। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको HCF नहीं पता, अभी भी नहीं निकालने आ रहा है? निकालने आएगा तो एक तो निकाल के दिखाओ हमको, ये बुलाओ ना, बोर्ड पे देखो ना, जल्दी से ये दोनों का HCF निकालो। जल्दी का मतलब जल्दी से, हम मात्र 30 तक गिनेंगे, इसका HCF निकल जाएगा। नहीं हम गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 बात हुआ। माइक चाहिए, सुने नहीं है, ये लोग का सुनना भी है। कितना भी अपने लेके आना चाहिए। सुबह में भगा देते, इसीलिए वहाँ से भागो भागो यहाँ से। देखो आप देखो, सुबह के नाश्ता है उसमें कमी बनता है, इसमें देखो ये खाने के लिए मार देता है, पेट दुखेगा बचिए भैया ना। ए का अपना बने कि मार खेल रही तू, समझलियो तो तोरे ना समझलियो हम का, उधर से कुंजी देखो लगी अपना बनाओ। गूगल पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, फिर इधर तक दिया बनाओ ना अपना रे, पागली कहीं। फिर इधर कॉपी पे ध्यान दो। सब बात से मारता, मार से मार। देखो सुन कम मार रहा है ना, गाली दो। बन गया तो अपने दांत का खुद ऑपरेशन कर रहा है क्या? जवान हो गया, क्या कर रहा है रे? कितना आया है? अगर किलो लिख लिया होगा बात का है मार देंगे ऐसी हम देखेंगे, अभी चेक करेंगे, चेक कर लो। कितना स्लो, तुम लोग मारती तो अभी तक बैठी रहती, एम्बुलेंस आ गया।
बहुत बदमाश तुम लोग आंदोलन करो कि सर पे कैसे कमा हाँ करे नहीं छे वहाँ कंप्लेन आया बहुत ज्यादा भैया कौन बोलता है? भैया भाभी तुम कभी पूछते हो क्लास करो नहीं कर लो तो रात में बन गया कितना है चेक करेंगे। पकड़ना ये ठीक तो हो ठीक तो हो तो लाओ। बोल करके ना। ये होगा मैं दीदी एचसीएफ कहाँ निकाली एचसीएफ कहाँ निकाली हो ये तो सिर्फ गुणनखंड दोनों का लिख दियो लास्ट में जो एचसीएफ लिखते हैं एचसीएफ 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 लिखते हैं ना लास्ट में वो लिखो ना जल्दी जल्दी बनाओ सबका बन गया चल तू इधर चलो नहीं बना है तुम्हारा तुमसे तुमसे इधर 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 ठीक है इधर ध्यान दो चारों गुणनखंड आता है निकालने ध्यान ध्यान दो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 36 2 18 फिर 2 ये गुणनखंड निकल गया यहाँ भी 2 72 2 36 2 2 फिर 3 ठीक है अब देखो दोनों के गुणनखंड को अच्छे से लिख लो पहले यानी 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 फिर उसके बाद 144 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 अब एचसीएफ देखो वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो वो ढूंढना है तो ये दोनों 2 गुने फिर ये दोनों 2 फिर ये दोनों 2 अब देखो ये 2 है लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है तो नहीं मिला अभी देखो ये दोनों 3 मिल रहा है तो ये दोनों 3 फिर गुने ये दोनों 3 भी मिल रहा है तो ये दोनों 3 हो गया अब सबको गुना कर दो 2 गुना 4 गुना 8 या 24 या 72 ये हो गया तुम्हारा बस ऐसे ही लिखना है और क्या ये जब आ रहा है तो ये लाने में क्या दिक्कत है कुछ नहीं है और एक और चीज देखो 72 गुना 144 की 44 सीधे 72 80 देखो निकालने की जरूरत नहीं लाए हो